तो भाई जिस चीज का सब चेल्सी फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था वो चीज हो चुकी है। फर्स्ट एवर विन अंडर मोरित्जियो पोचेटिनो, पहली प्रीमियर लीग विन आ चुकी है और लूटन टाउन को 3-0 से हरा दिया है। अब बहुत ही अजीब सा गेम था ये। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर इस गेम को मुझे डिस्क्राइब करना हो तो समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन के साथ और शेप जिसमें अलाइन हुए थे। तो ऑन पेपर तो लग रहा था कि 3 एट द बैक है फिर से, बट इट वाज मोर ऑफ अ 4-2-3-1 या 4-3-3 आप कह सकते हैं उसको, जिसमें आपके चिलवेल लेफ्ट विंग बैक नहीं थे, वो आपके लेफ्ट विंगर ही खेल रहे थे असेंशियली। और एनजो को आज वो फ्रीडम दी गई थी कि आप अपना काम कीजिए, स्ट्राइकर के पीछे खेलिए, उनके साथ लिंकअप कीजिए। और आपके होल्डिंग जो दो मिडफील्डर थे वो काइसेडो और गैलेगर थे। कॉलवेल और गुस्तो आपके फुल बैक्स थे और बीच में डिसासी और थियागो सिल्वा आपके खेल रहे थे सेंटर बैक्स। तो इस तरीके का कुछ शेप था हमारा, जहां पर चिलवेल लेफ्ट साइड पे आ रहे थे कॉलवेल की मदद करने। तो लग रहा था कि ऑफ द बॉल 5 एट द बैक है, बट इट वाज एसेंशियली, मतलब आप कह सकते हैं कि विद द बॉल तो इट वाज 4 एट द बैक ही। तो ज्यादा मतलब इसमें कोई घबराने वाली बात थी नहीं। जैसा मैं देख रहा था कि ओवर रिएक्शन था कई चीजों को लेके कि यार क्यों फिर से 3 एट द बैक आप जा रहे हो, क्यों 5 डिफेंडर खिला रहे हो लूटन टाउन के अगेंस्ट, वो भी होम पे, इतनी कोई जरूरत नहीं है डिफेंसिव सॉलिडिटी की। तो वो सारी चीजें थी। तो गेम स्टार्ट होता है और अगेन इंटेंसिटी अच्छी रहती है। शुरू के 20-25 मिनट पोजेशन भी हम डोमिनेट करते हैं, सेम ओल्ड स्टोरी जो हर मैच में रहती है। एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस का मोमेंट आता है रहीम स्टर्लिंग से और वो गोल स्कोर करते हैं, बहुत ही शानदार गोल स्कोर करते हैं। और फॉर सम स्ट्रेंज रीजन गोल के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमको अटैक नहीं करना, इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है और बहुत ज्यादा हम रिस्पेक्ट देने लगते हैं लूटन टाउन को। और थोड़ा सा ना वहाँ शेप डिसजॉइंटेड लगता है, जहां पर आप देखते हो कि जब बॉल प्रोग्रेस हो रही है, मिडफील्ड तक बॉल पहुंचती है, लेकिन फॉरवर्ड लाइन और मिडफील्ड में बहुत ज्यादा गैप है, तो प्रोग्रेशन अच्छा हो नहीं पा रहा और लूटन को टाइम मिल जा रहा है वापस से डिफेंसिवली अलाइन होने का, अपने शेप में आ जाने का। तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे और मुझे लगता है कि हमने फालतू में जो है एक्सेलरेटर से पैर हटा दिया। थोड़ी सी इंटेंसिटी, थोड़ा सा हमको वहां पे और एक अर्जेंसी दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि जब एक गोल हो गया था तो थोड़ा लूटन बाहर आ रही थी, अपने जो शेप से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे वो लोग, और वहां पे हमको मौके भी मिल रहे थे, उनकी लाइंस को हम बाईपास कर रहे थे। निकलस जैक्सन का फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था। कुछ एक ओकेजन्स पे जब वो पीछे आ रहे थे, लाइन जब ब्रेक कर रहे थे, अपने आप को अच्छी पोजीशन में पा रहे थे, तो उनका तो टच खराब हो जा रहा था और पास जो था वो सही नहीं जा रहा था। तो फर्स्ट हाफ इस तरीके का रहता है, गोल तक हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। गोल के बाद मतलब मैं खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि वही बोरिंग सी साइडवेज पासिंग हो रही है, किसी भी तरीके की इंटेंसिटी नहीं दिखी गेम में। लूटन ने कुछ फायदा उठाया नहीं हमारी इंटेंसिटी जो ड्रॉप हुई उसका, और हाफ टाइम में 1-0 के स्कोर पे जाता है। अब 70 मिनट तक भी सेम स्टोरी रहती है। लूटन टाउन थोड़े बहुत आप कह सकते हो कि हाफ चांसेस और स्केयर देती है हमको। एक शॉट जो मारते हैं उनके प्लेयर, और मालो गुस्तो जो है वेनम निकाल लेते हैं शॉट में, जो पावर थी वो नहीं रहती है, और रॉबर्ट सैंचेज सेव कर लेते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि सेट पीसेस कुछ मिलते हैं लूटन को, लेकिन आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि चेल्सी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे, बिकॉज एक गोल की लीड हमने देखा है कि चेल्सी डिफेंड नहीं कर पाती है। ये पिछले 2 सीजन की कहानी रही है, जहां पर चेल्सी को मिनिमम 2 या 3 गोल चाहिए होते हैं एक मैच में अश्योरेंस के लिए कि हाँ यहाँ से जो है 3 पॉइंट नहीं गंवाए जाएंगे। इसी बीच में चेल्सी को 2-3 मौके भी मिलते हैं। एक बेन चिलवेल को बहुत अच्छा मौका मिलता है जहां पे वो शॉट ले सकते थे, लेकिन डिसाइड करते हैं वो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन कि रहीम स्टर्लिंग को पास देंगे। पता नहीं वहां पे क्या हुआ। उसके बाद निकलस जैक्सन एक बार स्टर्लिंग को खेलते हैं अंदर, और स्टर्लिंग के पास मौका होता है वहां पर गोल स्कोर करने का, लेकिन स्टर्लिंग का टच थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। निकलस जैक्सन को एक चांस मिलता है अपने वीक फुट पे, वो उस चांस को कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इस तरीके के 3-4 चांसेस मिलते हैं जहां पे मिनिमम एक जो शॉट है वो गोल में जाना चाहिए था। तो हमको यही लग रहा है 70 मिनट तक कि क्या हम फिर से जो है इस चीज का खामियाजा भुगतेंगे, क्योंकि हमने देखा है बहुत बार कि जब टीम्स एक गोल से पीछे होती हैं या 0-0 भी चल रहा होता है, तो इस तरीके की टीम्स जब आपके होम पे आती है तो वो एक रिस्क ले लेती हैं, और लास्ट मिनट्स में हमने देखा है कि चेल्सी ने बहुत सारे गोल जो है कंसीड करें इस मैनर में। तो क्या वो चीज इस बार महंगी साबित हो सकती थी? लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर चेल्सी रहीम स्टर्लिंग दूसरा गोल स्कोर करता है। मालो गुस्तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रॉस करते हैं बॉल को, दूसरा असिस्ट होता है मालो गुस्तो का, और वहां पर आप देख सकते हैं कि नर्व्स जो है वो सेटल हो जाती हैं। फिर लूटन वर ऑल ओवर द प्लेस उसके बाद, और चेल्सी फिर एक बहुत ही मजबूत पकड़ बना लेती है अपनी मैच पे। निकलस जैक्सन भी एक गोल स्कोर कर देते हैं, और सेकंड हाफ परफॉर्मेंस निकलस जैक्सन का बहुत ही अच्छा रहता है। आप कह सकते हैं प्रॉपर प्रॉपर वर्क हॉर्स वाली परफॉर्मेंस वहां पर, प्रॉपर उनका वर्क रेट देखने को मिला हमको।
जिस तरीके से वो पीछे आ रहे थे, इन्वॉल्व हो रहे थे, ड्रॉप भी कर रहे थे और सेट भी कर रहे थे। जिलवेल को एक ओकेजन पे उन्होंने सेट किया, दूसरी बार स्टर्लिंग को जैसे उन्होंने मौका बनाया स्टर्लिंग के लिए और फिर खुद जो है गोल शीट पे आया, तो आराम से उनके भी एक दो असिस्ट हो सकते थे इस मैच में। बट ठीक है, 3-0 वहां स्कोर हो जाता है। चेल्सी काफी कंफर्टेबली फिर मैच को सी आउट कर देती है और 3 पॉइंट्स जो है वो आ जाते हैं चेल्सी की झोली में। और यहाँ पर आप कह सकते हैं एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, एक सीजन को किक स्टार्ट करने के लिए ये रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी था। ये तो गिवन ही था कि हमको हराना ही है लूटन को, और 3-0 आपने हराया है तो सही है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ओवरऑल कन्विंसिंग परफॉर्मेंस है, कोई सरप्राइजेस नहीं है। तो मैंने जैसे कहा बहुत अजीब सा गेम था, एक ऐसा गेम जहां पे हमने बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट करे, बहुत सारे चांसेस मिस भी किए, 3 गोल भी स्कोर कर दिए और फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम हम कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। तो समराइज करना बड़ा मुश्किल है इस गेम को। अगर कोई सुबह उठेगा, इस गेम को देखेगा, फोन में स्कोर देखेगा, अच्छा यार 3-0, क्या 3-0 कंफर्टेबल थी चेल्सी? हाँ भी और ना भी, बिकॉज जो चांसेस हमने क्रिएट करे, अगर उसमें से एक दो चांसेस और चले जाते तो क्या पता स्कोर 4-0 5-0 हो जाता। लेकिन हमने जो फुटबॉल खेली इस मैच में, आई वुड से 70 से 90 मिनट तक, जब तक गेम एंड हो गया, मतलब तीसरे गोल के बाद तो गेम किल ही हो गया था, तो आप एक 10 मिनट कह सकते हैं जब हमने 2 गोल स्कोर कर दिए जल्दी जल्दी, स्टर्लिंग और जैक्सन। और फर्स्ट हाफ में जब स्टर्लिंग ने गोल स्कोर किया था, आई थिंक शुरू के 20-25 मिनट और ये 10 मिनट, इसने जो है गेम को, हमने इसमें गेम को सी ऑफ कर दिया अच्छे से। और यहाँ पर जो हमको करना था गेम जीतने के लिए, वो हमने कर दिया इस 30-35 मिनट में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी परेशान कर रही हैं मुझे, बिकॉज इस तरीके की चीजें हम जो है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते। इट वॉज ओनली लूटन टाउन, तो ये चल गया और आपने 3 गोल स्कोर भी कर दिए। कुछ ओकेजन्स पे आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे उनको, आप बहुत ज्यादा ही डीप बैठ जा रहे थे, साइडवेज पासिंग कर रहे थे, एडवेंचरस नहीं हो रहे थे बॉल के साथ, वो करने की जरूरत नहीं है हर बार। बेन चिलवेल विंग पे अगेन लूटन के अगेंस्ट काम कर गए, लेकिन क्या वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, जैसा मैंने कहा, जो टीम्स अच्छा डिफेंड करती है, जिनमें और ज्यादा फिजिकल फुल बैक्स हैं, क्या उनके अगेंस्ट बेन चिलवेल कारगर साबित होंगे फुल बैक? बट सॉरी, विंगर। बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि इंजरीज इतनी हो गई और ऑप्शंस की कमी है, तो मजबूरन पोचेटिनो को उस रूट पे जाना पड़ा। मैन ऑफ द मैच मेरे यहाँ से 2 लोगों को मैं दूंगा, स्टर्लिंग और एंजो। आई थिंक अगर एंजो को सिर्फ पिक करता हूँ तो स्टर्लिंग के साथ इनजस्टिस होगा, बिकॉज एक चीज जो हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं डेस्परेटली, वो है गोल स्कोरिंग, और स्टर्लिंग ने हमको 2 गोल्स और 1 असिस्ट प्रोवाइड किया है। तो डेफिनेटली स्टर्लिंग का तो हम मेंशन करूंगा ही, लेकिन एंजो व्हाट अ प्लेयर मैन, मतलब मजा आ जाता है एंजो को देख के। और आई जस्ट फील ब्लेस्ड कि एंजो जैसा प्लेयर चेल्सी में खेल रहा है, और जिस तरीके से टेम्पो को डिक्टेट करते हैं एंजो, एक पास हमेशा रेडी रहता है उनके पास, उनका विजन जो है, आईक्यू जो है उनका, वो आप कह सकते हैं कि इट इज, मतलब लेवल्स अबव एनी अदर प्लेयर इन द स्क्वाड। उनका जो फॉर्म इस समय चल रहा है, जिस तरीके के वो बॉल्स डिंग करते हैं ऊपर से, अनलकी थे फर्स्ट हाफ में, एक गोल वो खुद भी स्कोर कर सकते थे वीक फुट से जो क्रॉस बार के ऊपर चला गया। तो एंजो हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द 3 गेम्स जो हमने देखा है अभी, पहले 3 गेम्स में बहुत ही बढ़िया रहे एंजो। तो मैंने जैसा कहा कि इस तरीके का गेम था। कुछ चीजें जो हैं खराब थी, कई बार हम कैजुअल भी रहे पोजेशन में, काफी आसानी से हम पोजेशन दे दे रहे थे लूटन टाउन को, बट ऑब्वियसली क्वालिटी का फर्क वहां दिख रहा था हमको, ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाए उसके साथ। तो आप कह सकते हैं कि वहां पे चल गया ये चीज। लेकिन जैसा मैंने कहा, इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टॉप 6 टीम या टीम लाइक एस्टन विला, ब्राइटन, या आपको पनिश करेंगे, तो इन चीजों को हमको बेहतर करना है। काइसेडो का फर्स्ट हाफ थोड़ा शेकी था, बट ही ग्रू इनटू द गेम, और सेकंड हाफ उनका बहुत अच्छा था। काफी इंटरसेप्शंस उन्होंने किए, बहुत क्रूशल पोजीशंस में बॉल रिकवरीज की उन्होंने, और अच्छा फिर उन्होंने प्रदर्शन दिखाया सेकंड हाफ में, निकलस जैक्सन की तरह ही। निकलस जैक्सन का फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ उनका काफी बढ़िया था। तो मिला जुला गेम रहा काफी प्लेयर्स का। डिसासी भी अगेन एक दो गलतियां हुई उनसे, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। कॉलविल अगेन, जितना ही बढ़िया गेम गुस्तो का राइट साइड पे था, कॉलविल का भी लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा गेम था। उन्होंने भी बहुत अच्छा गेम दिखाया, स्पेशली बॉल प्लेइंग हमको कॉलविल की देखने को मिली है, बहुत ही शानदार है। और सारे ही प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस मैच में। चिलवेल अगेन, उनको थोड़ी सी और अपनी डिसीजन मेकिंग सुधारने की जरूरत है, अगर उनको उस फॉरवर्ड एरिया में खेलना है तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए बढ़िया है। चेल्सी के लिए 3 पॉइंट लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, लूटन को हराया है, एंड इट्स ओनली लूटन। तो ज्यादा हम एक्साइटेड भी नहीं हो सकते, बट 1 गेम एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम। जैक्सन का स्कोर शीट पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टर्लिंग का अच्छा फॉर्म पकड़ना इंपॉर्टेंट है। लेट्स होप कि जो 2 फॉर्म में हमको स्टर्लिंग, 2 मैच में स्टर्लिंग का फॉर्म दिखा है, ये कैरी ऑन रहे अक्टूबर तक, तो एटलीस्ट जब तक रीस जेम्स और भी हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं वो फिट होके वापस नहीं आ जाते। उसके बाद अगर हम बात करें तो विंबलडन से मैच है अभी हमारा, लूटन के बाद विंबलडन से काराबाओ कप का मैच है, तो वो एक अच्छा और कॉन्फिडेंस बूस्ट का काम कर सकता है हमारे लिए। उसमें आपको प्रॉपर टीम खिलानी है, और आप जो है अपने जो प्लेयर्स हैं उनको रिदम में और लाइए आप। लेट्स होप कि एंजो गोल स्कोर करे। एंजो को भी मुझे लगता है गोल स्कोर करने की जरूरत है, तो थोड़ी सी और
उनमें मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आएगा और जो है आप देखेंगे गेम में इंप्रूवमेंट आएगी, उनके एक और स्प्रिंग आ जाएगी, एक और गियर लग जाएगा एंजो में। आप देख सकते हैं ही इज डेस्परेट फॉर दैट गोल, जिस तरीके से वो सेट पीसेस ले रहे हैं, जिस तरीके से वो शॉट्स ले रहे हैं, तो आई थिंक एक गोल एंजो के कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो विंबलडन से आपका मैच है, उसके बाद आपका बोर्नमथ से मैच है, फिर इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है। तो ये 3 मैच आपको, आप लूटन का हो गया, अभी बाकी के जो 2 बचे मैच है उसमें आपको अच्छा खेलना है और जीतना है। मस्ट विन गेम है ये दोनों भी, तो देखते हैं क्या होता है। आई एम हैप्पी कि ये जो एक थोड़ा-सा डाउट हो रहा था हमको आफ्टर द वेस्ट हैम गेम, कि क्या टीम में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी? क्या लूटन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? नॉट एंटायरली अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, 100 आप कह सकते हैं 100 में से अगर मैं इसको रेट करूँ तो आई वुड रेट इट अ 70 आउट ऑफ 100, 7 ऑन 10 परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। पूरे 90 मिनट के लिए हमने कोई डोमिनेट नहीं किया। 30-35 मिनट की हमने अच्छी फुटबॉल खेली और वो काफ़ी था, लेकिन ये इंटेंसिटी हमको दूसरी टीम्स के अगेंस्ट 90 मिनट तक रखनी है। बट आप ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि इंजरीज इतनी है हमारे कि ऑप्शंस नहीं है बेंच पे, जिस रोल में जिस प्लेयर को खिलाना है उसके लिए। तो आगे किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है पोचेटिनो की तरफ से, वो देखते हैं। दूसरे मैच में यहाँ पर रियल मैड्रिड जीत गई है सेल्टा वीगो से और 1-0 की जीत दर्ज करी है। रोड्रिगो से पेनल्टी मिस हुई, लेकिन जूड बेलिंगम अगेन ऑन द स्कोर शीट, और 4 गोल स्कोर कर दिए जूड बेलिंगम ने 3 मैचेस में। तो जो गोल स्कोरिंग की एक इशू थी मैड्रिड की कि बेंजीमा के जाने के बाद कौन गोल स्कोर करेगा, तो जूड बेलिंगम ने वो जिम्मेदारी उठा ली अपने कंधों पे और बेहतरीन तरीके से उनका आगाज हुआ है रियल मैड्रिड करियर का। और जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पेशली गोल स्कोरिंग में, अब फुटबॉल में फर्क नहीं पड़ता कौन गोल स्कोर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आपके पास स्ट्राइकर है नहीं है, गोल्स विंस यू गेम्स, सीधी सी बात है। और जूड बेलिंगम यहाँ पे गोल स्कोर कर रहे हैं, तो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, आई थिंक जूड बेलिंगम जैसा एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है रियल मैड्रिड के पास, और इतना कंप्लीट प्लेयर, कैन डू एवरीथिंग, बॉक्स टू बॉक्स भी खेल सकते हैं, पीछे भी खेल सकते हैं, स्पेस में भी हवर कर सकते हैं फॉरवर्ड लाइन के पीछे, और गोल्स तो स्कोर कर ही रहे हैं। तो काफी कंप्लीट और ऑलराउंड गेम है इस समय जूड बेलिंगम का। बहुत ही बेहतरीन साइनिंग है रियल मैड्रिड के लिए, और जैसा मैंने कहा कंसिस्टेंसी और फॉर्म ये किस तरीके का रहता है बेलिंगम का, वो देखते हैं। और यहाँ पे बहुत ही क्रूशल 3 पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट विन रियल मैड्रिड के लिए ला लीगा में। विनीशियस जूनियर की इंजरी, अब उसका मैंने पढ़ा नहीं अभी तक कि एक्सटेंट क्या है, कितनी सीरियस है इंजरी। आई होप कोई ज्यादा सीरियस इंजरी ना हुई हो उनको, बिकॉज ऑलरेडी जो है रियल मैड्रिड का काफी खराब है स्क्वाड का मामला भी, इंजरी से थी, वो कुर्तुआ बाहर हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एडर मिलिटाओ को भी एक लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई, उसके बाद अगर आप फॉरवर्ड लाइन में भी विनीशियस को इंजरी हो जाती है, बेंजीमा भी जा चुके हैं अल इत्तिहाद, तो काफी एक मेजर लॉस होता है ये। तो आई होप कि विनीशियस की इंजरी सीरियस ना हो और वो जल्दी वापस आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप बताइए आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको चेल्सी का गेम, हु वाज योर मैन ऑफ द मैच, और किस चीज में आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वीकेंड जो है अब चेल्सी फैंस आप एंजॉय कीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट गेम में विंबलडन से। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, अप द चेल्स एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।